हाय दोस्तों, मैं हूं कासिम और इस वीडियो में मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं इन 50 इंग्लिश बोलचाल फिकरात से। दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस किया करें, इनको अपने डेली लाइफ में यूज़ किया करें ताकि आपको इन सेंटेंसेस की समझ आ सके, आपको मालूम हो सके इनको कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है। क्योंकि हमारी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इंग्लिश बोलने की, उतना ही आसानी से हम इंग्लिश बोल सकेंगे। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 50 इंग्लिश फिकरात जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन्हें हम बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। आपने मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ साथ दोहराते रहना है और इनको बाद में अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। इस तरह से होगा क्या कि जब भी आपको इनमें से कोई सेंटेंस, कोई फिक्रा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे भी, तो आपको फ़ौरन से वो सेंटेंस जहन में आ जाएगा और आप बआसानी वो सेंटेंस यूज़ कर सकेंगे क्योंकि आपकी उस सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल ग्रामरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेसन को बाद में रिवाइज करने के लिए आप सबक के नोट्स PDF की फॉर्म में इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। और हमारे साथ व्हाट्सएप पर लगातार इंग्लिश सीखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करते हैं इन 50 इंग्लिश फिकरात से। उतर जाओ। दोस्तों, पहला फिकरा है हमारे पास, उतर जाओ। उतर जाओ को हम इंग्लिश में कहेंगे गेट ऑफ। गेट ऑफ। गेट ऑफ, उतर जाओ। किसी चीज़ पर कोई बैठा है, गाड़ी पर कोई बैठा है, आप उसे उतारना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? गेट ऑफ, उतर जाओ। ऑफ यूज़ करना है आपने OFF वाला। एक ऑफ होता है OF अकेला, उसका मतलब है का, की, के वगैरह, लेकिन ये वो वाला ऑफ नहीं है। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे OFF, ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ को हम इंग्लिश में कहते हैं गेट इन। क्या कहेंगे? गेट इन। मोहतात रहो। मोहतात रहो की इंग्लिश है बी केयरफुल। बी केयरफुल। दफा हो जाओ। दफा हो जाओ को हम इंग्लिश में दो तरीकों से कह सकते हैं। गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट या गेट आउट। गेट आउट। सीधे जाओ। सीधे जाओ को हम इंग्लिश में कहेंगे गो स्ट्रेट। गो स्ट्रेट। ऊपर जाओ। ऊपर जाओ। ऊपर जाने के लिए हम यूज करेंगे गो अप। गो अप। ये लो, कोई चीज किसी को पकड़ाना चाहते हैं तो तब आप कहेंगे टेक इट। टेक इट। इधर आओ। किसी को अपने पास अगर बुलाना चाहें तो आप उसे कहेंगे कम हियर। कम हियर। आगे बढ़िए या शुरू कीजिए। आगे बढ़िए या शुरू कीजिए। गो अहेड। गो अहेड। आहिस्ता चलिए। आहिस्ता चलिए। गो स्लोली या वॉक स्लोली। गो स्लोली या वॉक स्लोली। अच्छी तरह साफ करो। अच्छी तरह साफ करो। क्लीन प्रॉपरली। क्लीन प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब क्या है कि अच्छी तरह से, सही तरीके से। फौरन जाओ। फौरन जाओ यानी अभी जाओ। गो एट वंस। गो एट वंस या आप कह सकते हैं गो इमीडिएटली। इसको लोग इमीडिएटली भी बोलते हैं और इमीडिएटली भी बोला जा सकता है। इमीडिएटली या इमीडिएटली, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं।
इसे मत तोड़ो, इसे मत तोड़ो। डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट। उसका नाम पूछो, उसका नाम पूछो। आस्क हिज नेम, आस्क हर नेम। ये दो सेंटेंस बन जाते हैं। आस्क हिज नेम हम यूज करेंगे अगर हमने किसी लड़के का नाम पूछना हो। हिज इस्तेमाल करते हैं लड़के के लिए। और दूसरा सेंटेंस हमारा बनेगा आस्क हर नेम, उसका नाम पूछो, यानी लड़की का नाम पूछो। तो लड़की के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हर। आस्क हर नेम, उसका नाम पूछो, यानी लड़की का नाम पूछो। आस्क हिज नेम, लड़के का नाम पूछो। नीचे जाओ, नीचे जाओ। गो डाउन, गो डाउन। डाउन कहते हैं नीचे को और अप ऊपर को। मत जाओ, किसी को रोकना चाहते हैं, मत जाओ। आप कहेंगे डोंट गो, डोंट गो। या आप किसी बात से मना करना चाहें तो सबसे पहले आप डोंट यूज करेंगे। डोंट का मतलब क्या है कि डू नॉट, यानी आप उसको मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। पास आओ, पास आओ की इंग्लिश है कम नियर, कम नियर। नियर होता है पास, करीब। मत भूलो, मत भूलो। डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो। डोंट टीज मी, डोंट टीज मी। ये वर्ड क्या है? टीज, टीज। एक तो ये सेंटेंस बनता है मुझे तंग मत करो, और दूसरा सेंटेंस है डोंट ट्रबल मी, ट्रबल मी। ट्रबल का मतलब भी तंग करना है और टीज का मतलब भी तंग करना है। डोंट ट्रबल मी या डोंट टीज मी। वापस जाओ, वापस जाओ। गो बैक, गो बैक। सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। आगे आओ, आगे आओ की इंग्लिश होगी कम ऑन, कम ऑन। इस सेंटेंस को आप यूज़ करते हैं किसी को एनकरेज करने के लिए, किसी में हौसला अफजाई पैदा करने के लिए कि आप ये काम करो। कम ऑन उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप किसी को एनकरेज कर रहे हो, आप किसी की हौसला अफजाई कर रहे हो कि आप ये काम करो, अपना काम करो, अपना काम करो। माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। लेट मी सी, लेट मी सी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, लेट मी गो। आपने यहां पे नोट किया होगा कि लेट मी यूज हो रहा है ऊपर वाले सेंटेंस में भी और इस सेंटेंस में भी। तो आप समझ जाएं कि लेट मी को हम इस्तेमाल करते हैं जब आपने कहना हो मुझे ये करने दो, उसको ये करने दो, तब आप लेट का यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि उसे आने दो, मैं कहूँगा लेट हिम कम, लेट हिम कम, उसे आने दो। तो इस तरह से
इजाज़त देने के लिए या इजाज़त लेने के लिए आप लेट का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इस सेंटेंस पे इजाज़त ले रहा हूँ कि लेट मी गो, यानी मुझे जाने दो। और मैं अगर ये कहता हूँ कि लेट हिम गो, तो मैं उसको इजाज़त दे रहा हूँ कि उसे जाने दो। आगे वाले बंदे को मैं इजाज़त दे रहा हूँ। जल्दी आना, जल्दी आना, कम सून, कम सून। उसे जाने दो, लेट हिम पास, या आप लेट हिम गो भी कह सकते हैं। उसे गुजरने दो अगर हम कहते हैं तो आप कहेंगे लेट हिम पास, यानी उसे गुजरने दो। और अगर आपने इसी वर्डिंग के लिए ये सेंटेंस यूज़ करना है उसे जाने दो के लिए, तो आप कहेंगे लेट हिम गो। पास का मतलब होता है गुजरना, तो लेट हिम पास, उसे गुजरने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। ख्याल रखना, ख्याल रखना, टेक केयर, टेक केयर। अगर हम ये कहना चाहें कि अपना ख्याल रखना, हम कहेंगे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर हम ये कहना चाहें कि उसका ख्याल रखना, हम कहेंगे टेक केयर ऑफ हिम, टेक केयर ऑफ हिम। सुनो तो, सुनो तो, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन। इस वर्ड को आप क्या पढ़ेंगे? लिसन, लिसन। मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो। लेट मी वर्क, लेट मी वर्क। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मूव अहेड, मूव अहेड। यहां रुको, यहां रुको। स्टॉप हियर, स्टॉप हियर। इधर देखो, इधर देखो। लुक हियर, लुक हियर। अगर आप कहना चाहें कि उधर देखो, तो आप कहेंगे लुक देयर। हियर का मतलब है इधर या यहां, और देयर का मतलब है वहां। और देयर को हम दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हेयर को इस्तेमाल किया जाता है करीब के लिए। बाहर इंतजार करो, बाहर इंतजार करो। वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है बाहर। गाड़ी आहिस्ता चलाओ, गाड़ी आहिस्ता चलाओ। ड्राइव स्लोली, ड्राइव स्लोली। सामने देखो, सामने देखो। लुक अहेड, लुक अहेड। अहेड होता है सामने, आगे की तरफ। बोलो, स्पीक आउट, स्पीक आउट। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इस सेंटेंस को आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, लिसन टू मी। दोस्तों, इन सेंटेंसेस को आप बार बार रिपीट कीजिए, मेरे साथ साथ दोहराइए, और इस लेसन को सुनने के बाद भी आप खुद से इन सेंटेंसेस को दोहराइए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, ताकि आप इन सेंटेंसेस को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट सेंटेंस है तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बी रेडी या गेट रेडी, बी रेडी या गेट रेडी। यहां इंतजार करो, यहां इंतजार करो। वेट हियर, वेट हियर। हरकत मत करो,
हिलो मत, डोंट मूव, डोंट मूव। खामोश रहो। दोस्तों खामोश रहो को इंग्लिश में कहेंगे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। ये वर्ड है क्वाइट, मेरे साथ रिपीट कीजिए, ये वर्ड है क्वाइट। ये क्विट नहीं है और ना ही क्वाइट है, यह है क्वाइट, क्वाइट। सीढ़ियों से ऊपर जाओ। सीढ़ियों से ऊपर जाने को हम इंग्लिश में कहेंगे गो अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है, और सिंपली अगर आप कहना चाहें कि ऊपर जाओ तो आप कहेंगे गो अप, ऊपर जाओ। और सीढ़ियों की अगर बात आ जाए तो हम कहेंगे गो अपस्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। सीढ़ियों से नीचे आओ, सीढ़ियों से नीचे जाओ, गो डाउनस्टेयर्स, गो डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाना। बैठ जाओ, बैठ जाओ को इंग्लिश में कहेंगे सिट डाउन, सिट डाउन। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ को कहेंगे स्टैंड अप, स्टैंड अप। नीचे रखो, नीचे रखो, पुट डाउन, पुट डाउन। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, पिक अप, पिक अप। बाहर निकालो, बाहर निकालो, टेक आउट, टेक आउट। दूर रखो, दूर रखो, पुट अवे, पुट अवे। अवे होता है दूर, परे। चला दो, कोई चीज़ ऑन करना, चला देना, जैसे पंखा ऑन करना, बल्ब ऑन करना कहलाता है टर्न ऑन, टर्न ऑन। कोई चीज़ चला देना, जैसे टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द बल्ब, टर्न ऑन एसी। बंद कर दो, बंद कर दो के लिए हम यूज़ करेंगे टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ यानी बंद कर दो। ऑलराइट दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, आपने इन सेंटेंसेस की रिवीजन करनी है और अपनी लाइफ में इन सेंटेंसेस को ज़रूर यूज़ करना है। और अगर आप हमारे साथ इसी तरह से लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।